नमस्कार, इनवर्ड्स आउटवर्ड पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के उस श्लोक की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा ना समझने वाला श्लोक है। इस श्लोक के बारे में किसी ने हमसे सवाल पूछा था पिछले वीडियो के बाद ईमेल के द्वारा, तो हमने सोचा कि उनको एक पर्सन को जवाब देने से अच्छा है कि हम इस पे वीडियो बनाएं ताकि सबकी जिज्ञासा इस श्लोक के बारे में दूर हो, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर श्लोक है भगवद गीता का। भगवद गीता के बारे में पहले हम जान लें। भगवद गीता आप सबको पता है कि ये हिंदू धर्म का मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट है। ये इसको सॉन्ग ऑफ गॉड भी बोला जाता है और ये भगवद गीता महाभारत में श्री कृष्णा और अर्जुना जो एक वॉरियर है उनमें संवाद है। और अर्जुना जो उस वक्त शोक और मोह में था और वो उस पर युद्ध करने का उस पर ड्यूटी है, उस वक्त युद्ध करने से इनकार कर रहा है। उसके मन में ये पीड़ा है कि अपनों से युद्ध करना पड़ रहा है और वो हथियार डाल के बैठा हुआ है ताशा में और वो श्री कृष्ण से ये पूछ रहा है कि मुझे शोक से बाहर निकालो। तब सेकंड चैप्टर में 7th वर्स में जब उसने बोला था शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ और मुझे इस शोक एंड मोह से बाहर निकालो, तो भगवद गीता का आगमन होता है। उससे पहले वो मित्र थे बहुत सालों से, पर भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्णा ने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो कभी उसने मांगा नहीं था। क्योंकि वो स्टेज में वो ये सोचता था कोई ना कोई मटीरियलिस्टिक थिंग उसको हेल्प कर देगी, पर इस वक्त श्री कृष्णा ने देखा कि कुछ भी उसको हेल्प नहीं कर रहा, आत्मज्ञान के अलावा उस पर कोई इसको पीड़ा से निकाल नहीं सकता। तो ये भगवद गीता का आगमन होता है सेकेंड चैप्टर में। भगवद गीता में 700 वर्स हैं और वो 18 चैप्टर में डिवाइडेड हैं। और सेकेंड चैप्टर जो संपूर्ण सार है भगवद गीता का, उसको सांख्य योग बोला जाता है। और इस पे भगवद गीता के 47 वर्ष से पहले, इस श्लोक से पहले पूरा आत्मज्ञान श्री कृष्णा ने उसको ब्रीफ में समझा दिया था। पर एज ए गुड टीचर वो हर तरह से अपने स्टूडेंट को ये ज्ञान देना चाहते हैं ताकि उसमें हर तरह से दुविधा दूर हो। तो आत्मज्ञान के बाद अब कर्म ज्ञान शुरू होता है यहाँ से, और वो श्री कृष्णा 47th वर्ष में कर्म ज्ञान शुरू कर रहे हैं कर्म योग के माध्यम से। तो इसके द्वारा ये बताया गया है कि कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, और कर्म फल हेतु कौन है और कर्म हेतु कौन है, और वो कर्म से हम नॉन बाइंडिंग अटैचमेंट कैसे रख सकते हैं। तो इस श्लोक का में ये सारा बताया गया है। तो हम इस श्लोक के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्तो कर्मणि। मीन्स तुम कर्म अधिकारी हो, कर्म फल अधिकारी नहीं, और तुम कर्म हेतु हो, तुम्हारा अधिकार और तुम में केवल कर्म में है। तुम कर्म फल हेतु नहीं, कर्म हेतु हो। तुम कर्म करता हो, कर्म फल करता नहीं। और तुम ऐसे भी नहीं तुम कर्म अकर्म से आसक्ति रखो। तुम अगर कर्म नहीं करोगे, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, तो वो भी एक तरह का अधर्म ही है। और तुम अकर्म करके भी वो पाप कर्म कर रहे हो, जो तुम्हारी ड्यूटी है वो उसको ना निभा के। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम कर्म के बारे में जानते हैं। पहली लाइन जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हम इसको ब्रेक करते हैं। कर्मणि इन एक्शन, एवा ओनली, अधिकारः चॉइस, फलेषु इन द रिजल्ट्स, मां कदाचना नेवर एवर। सो इसका मतलब तुम कर्म अधिकारी हो, कर्म फल अधिकारी नहीं, कदापि नहीं। सो तुम्हारा चॉइस ओवर एक्शन है, पर तुम्हारा चॉइस ओवर रिजल्ट नहीं। तो कर्म क्या है, हम पहले तो ये जाने हम कर्म करते क्यों। कर्म हम तब करते हैं कि हमारे में डिज़ायर्स होते हैं, जिसको राग द्वेष बोला जाता है। राग जो चीज़ हम चाहते हैं, द्वेष जो चीज़ हम नहीं चाहते, या हम किसी चीज़ की तरफ भाग रहे हैं या हम किसी चीज़ से भाग रहे हैं। तो राग द्वेष में हमें फोर्स करते हैं कर्म करने के लिए। तो अगर कोई वेगली ये बोलता है कि आपने सुना होगा कर्म करो फल की इच्छा मत करो, फल मत सोचो, तो मुझे ऋषिकेश में किसी टीचर ने बोला था कि एक मूर्ख भी अपने फल की इच्छा किए बिना कर्म नहीं कर सकता। उसके मन में कोई ना कोई डिज़ायर या कोई ना कोई रिजल्ट माइंड में होता है, तब वो कर्म करता है। हम बेड से भी तब उठते हैं जब हमारे माइंड में कोई कर्म इच्छा होती है।
कि हमें पता होता है कि हमने ये अचीव करना है, ये करने के लिए हम उठते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत या वेग होगा कि डिज़ायर मत करो। हाँ, डिज़ायर कैसे करना है, वो कैसे बांधता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो कर्म राग द्वेषा की वजह से होता है, ये हमने समझ लिया। पर कर्म, तुम्हारा कर्म में अधिकार है। तो अधिकार कैसे है, इसको हम ये समझते हैं कि जैसे मान लो हम वीडियो के अंत में आपको बोलते हैं कि आप इस पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें या इसको शेयर करें। तो मेरा ये कर्म अधिकार ये है कि मैं आपको बोल सकता हूँ, पर ये आप पे है कि आप इसको लाइक करेंगे या आप इसको लाइक नहीं करेंगे, या आप इस पे अपोजिट भी कर सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या किसी और वीडियो को लाइक करें। तो इन तीनों, ये आपको 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, मीन्स आपके मन में जो एक थॉट है उसको आपने कैसे अप्लाई करना है, ये आप पे है। कर्म अधिकारा को ऐसे भी समझ सकते हैं कि यही चीज़ हमें डिफरेंट करती है एनिमल से। कैसे? क्योंकि अगर आपके मन में थॉट है, जैसे आप किसी से क्रोधित हैं, तो आपने उसको गाली देनी है या उससे मारपीट करनी या नहीं करनी, ये आप पे है। क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, उस थॉट को एक्शन में बदलना है या नहीं बदलना है, ये हमारा अधिकार है। इसीलिए हम कर्म करता हैं और हमारा रिजल्ट भी हमें ही मिलता है उसका, कर्म का। तो हम कर्म फल भोगी भी हैं। जो कर्म करेगा उसको कर्म फल भी भोगना होगा। एनिमल्स में ये चीज़ नहीं है। एनिमल्स इंस्टिंक्ट से चलते हैं। अगर एनिमल ने किसी को लात मारनी है तो ये नहीं देखेगा कि वो सेंट है या सिनर है, वो एक स्वामी है या वो संत है या फिर वो सिनर है, तो उसको वैसे ही लात मारेगा वो। उसमें सोचने की वो ताकत या डिसीजन पावर नहीं है। उसके मन में आया और उसने मार दी, उसने ये नहीं देखना उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सो इसीलिए उसको कर्म फल भी नहीं मिलता। तो ये चीज़ हमें एनिमल से डिफरेंट करती है, इसीलिए हम कर्म अधिकारी हैं। तो ये जब कृष्णा ने अर्जुना को बोला कि तुम कर्म अधिकारी हो, कर्म फल अधिकारी नहीं, ये एक वेग स्टेटमेंट नहीं है। किसी को समझाने के लिए हम जब बोलते हैं जो कोई शोक में हो, ऐसी स्टेटमेंट नहीं है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, कि जो सत्य है, जो सत्य होता है वो हर समय, हर एक सिचुएशन और हर एक टाइम और प्लेस में स्थायी रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। भगवत गीता कितने हजार साल पहले कृष्णा और अर्जुना का संवाद था, वो आज हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में, आज की डेट और डे लिविंग में वो आज भी रेलेवेंट है। तो आज भी एप्लीकेबल है, क्योंकि जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होते हैं, जैसे ग्रेविटी है, जो पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होती है। ये कभी भी आप देख ले कोई भी टाइम एंड प्लेस पे, तो ये ऐसे ही रहेंगी। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कभी चेंज नहीं होती, इसीलिए भगवत गीता आज की डेट में, डे टू डे लिविंग में भी रेलिवेंट है। तो ये जानना क्यों ज़रूरी है कि हम कर्म अधिकारी हैं, कर्म फल अधिकारी नहीं। क्योंकि ये स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर अपना रोल पता हो, तो हम जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती उस पर रिएक्ट नहीं करते। उस पर रिएक्शन हमारा जो एक ना ज़्यादा इलेशन वाला होता है, ना ज़्यादा डिप्रेशन वाला होता है। ऐसा नहीं हमें कोई चीज़ चाहिए, हमने कुछ सोचा तो उससे ज़्यादा मिल गया तो हम बहुत ज़्यादा हवा में होंगे, या हमें बहुत कुछ चीज़ें नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, या ऑपोजिट मिल जाता है तो हम डिप्रेस होंगे। हमें इतना पता लग जाता है कि हम कर्म अधिकारी हैं, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना था, अपना बेस्ट देना था। उसका रिजल्ट क्या होगा, इस पे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पे मैटर करता है। इस पे जो हम अगर कर्मा को पिक्चर में लें तो इसमें लॉ ऑफ कर्मा भी मैटर करता है, और इसमें अगर आप लॉ ऑफ कर्मा को नहीं मानते तो इसमें आप गुड डे और या बैड डे और लक की बात करते हैं, तो इसको किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर हमें डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं, पर भाव यही है कि कर्म फल हमारे हाथ में नहीं। तो इसको एक बफर की तरह, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह हम उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। हम उसको लेके, उस पर एक्सेप्टेंस में उसको लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, रैदर देन उस पर क्राई करेंगे हर बार जो हमारे हाथ में नहीं होता। उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उस पर एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हमें ये बफर दे देता है कि हम उसको रिजल्ट को कैसे लें, ना ज़्यादा इलेशन में लें, ना ज़्यादा डिप्रेशन में लें। तो ये चीज़ हमें एक समत्वम दे देती है। इसको बोलते हैं सेमनेस ऑफ माइंड। मीन्स रिजल्ट को लेने के लिए एक हमारा स्टेट ऑफ माइंड मिल जाता है, जिसको हम समत्वम बोलते हैं। तो हम
हमने ऐसा भी सुना होता है, जैसे वॉरियर्स होते हैं, जैसे स्पार्टन वॉरियर्स थे, अगर वो बैटल कर अगर लूज भी कर जाते थे तो वो ये नहीं सोचते थे हम लूज कर गए या डिप्रेशन में चले गए। वो और ज़्यादा बेहतर करने की नेक्स्ट टाइम कोशिश करते थे रादर देन डिप्रेशन में जाने से। और हम ऐसे भी लोगों को मिलते हैं जो इतनी ज़्यादा कैलेमिटीज़ हो जाती है लाइफ में, फिर भी वो कहते थे वी डिड वट एवर वी कुड, हम जो कर सकते थे वो किया, और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट डे, देयर इज़ ऑलवेज नेक्स्ट डे, या फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो उसको लेके डिप्रेशन में नहीं चले जाते, और इस पे ये हमें एक स्टेट ऑफ माइंड मिल जाती है समत्वम की। और अगर कर्म फल को हम देखें तो इसकी एक आगे की स्टेजेस भी होती हैं। जैसे हम अगर इससे ज़्यादा और इवॉल्व होते हैं तो नेक्स्ट स्टेजेस में जाते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो सवाल ये पैदा होता है, अगर कर्म फल मिलता है तो अगर हमारी स्कीम कर्म अधिकारा में है तो वो किससे मिल रहा है? हम कर्म फल, अगर नेक्स्ट लाइन को लेते हैं हम, माँ कर्म फल हेतुर्बुहु माते संगोस्तो कर्मणि। माँ कर्म फल हेतु, तो माँ भूहु मीन्स तुम कभी नहीं कर्म फल हेतु हो, पर तुम कर्म हेतु हो। मीन्स तुम्हारा जो जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा अधिकार कर्म में है, तुम कर्म करता हो, कर्म फल करता नहीं। मीन्स अगर हम ये समझ ले तो हम कर्म करता है, कर्म फल करता नहीं, कर्म करता कोई और है। तो सवाल ये पैदा होता है, तो कर्म फल हेतु कौन है? किसके हाथ से कर्म फल हमें मिल रहा है? फिर ईश्वरा पिक्चर में आता है। हम वो एंटिटी पिक्चर में लेके आते हैं कि वो एंटिटी है, वो ऐसा नहीं कि लिमिटेड एंड स्पेस ऑफ टाइम में है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो सर्व जगह, वो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है। तो हम वो पिक्चर में लेके आते हैं एंटिटी जिसके हाथ से हमें वो चीज़ मिल रही है। मीन हमारे हाथ में कर्म अधिकार है, हम कर्म हेतु हैं, कर्म फल हेतु किसी और के हाथ से आ रहा है। तो हम उस कर्म फल को ऐसे गुड या बैड लेके नहीं, उसको एज ए प्रसाद लेना शुरू करते हैं कि वो किसी पूज्य चीज़ के हाथ से मिल रहा है। कि हम मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद की वैल्यू क्या है? वही लड्डू अगर हमें मंदिर के बाहर मिल रहा है तो एक लड्डू है, उसको हम ना भी करें तो हमें कोई भाव नहीं आता, उसका भाव लेने का भाव चेंज हो जाता है। तो प्रसाद हमें ये स्टेट ऑफ माइंड देता है, उस चीज़ को ग्रहण करने की शक्ति, ग्रहण करने का भाव चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम ईश्वर को पिक्चर में लाते हैं तो वो कर्म योग बन जाता है, वो एक प्रसाद बुद्धि बन जाती है। वो कर्म फल को हम उनके हाथ से ले रहे हैं जो हमारे पूजनीय हैं। तो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी ऐसा लेते हैं। अगर आपको कोई पर्सन बहुत ज़्यादा प्रिय है तो अगर वो आपको गिफ्ट देता है तो उसने क्या दिया ये मैटर नहीं करता, वो किसके हाथ से आया ये मैटर करता है। फिर वो प्रसाद बुद्धि हमें कर्म फल को और ज़्यादा ग्रहण करने की शक्ति देती है। हम एज ए भक्ति, हमारा एक भक्ति का एक सोर्स बन जाता है, एक्सेप्टेंस बन जाती है कि जो तेरे हाथ से आया वो हमारे लिए एक हमारे पूज्य के हाथ से आया है, वो हमारे लिए पूजनीय है। तो वो गुड एंड बैड नहीं रह जाता, वो एक स्टेट ऑफ माइंड से हम उसको ग्रहण करने की हमारी योग्यता बढ़ जाती है। ये एक नेक्स्ट स्टेज है। इसके आगे भी एक नेक्स्ट स्टेज होती है जो भक्ता की और इवॉल्वमेंट होती है, जिसको बोलते हैं ईश्वर अर्पण बुद्धि। मीन्स उसमें ना कर्म हमें बांधता है ना कर्म फल हमें बांधता है। मीन्स अगर कर्म भी हम कर्ता नहीं मानते उसको, वो कर्म भी हमें वो एक हमारा एक ईगो नहीं बढ़ाती, हमें एक अहंकार नहीं बढ़ाती कि हमने किया या हमने किया। हमें अगर रिजल्ट हमें ज़्यादा मिल जाता है, कई बार वो अहंकार में बदल जाता है, या हमें नहीं मिलता तो हम डिप्रेशन में भी बदल जाता है, वो नहीं होता। फिर कर्म भी हम ये मानते हैं कि उसकी शक्ति से हो रहा है, तो फिर कर्म भी पूजा होती है, कर्म फल भी उसके हाथ से आ रहा है, वो प्रसाद होती है। ये एक डिफरेंट स्टेज होती है। इसमें हर वक्त ईश्वरा की भक्ति ही हो रही होती है, क्योंकि कर्म में भी उसकी भक्ति है, वो भी ईश्वरा इन बैक ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है। ईश्वरा हमारे ऑलवेज माइंड में रहता है कि तेरी शक्ति से ही ये कर्म हो रहा है, वो भी हमें बांधता नहीं, और कर्म फल भी उसके हाथ से आ रहा है तो वो प्रसाद होती है। ये एक डिफरेंट स्टेज है, ये और इवॉल्व स्टेज होती है जब ईश्वरा को पिक्चर में लाते हैं और ईश्वरा को समझते हैं, और ज़्यादा इवॉल्व होने लग जाते हैं, तो भक्ता की इवॉल्वमेंट होती है। तो हम प्रसाद बुद्धि से हर एक भक्त को इस ईश्वर अर्पण बुद्धि में आना ही होता है और इवॉल्व होके, पर ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व स्टेज होती है भक्ति की। तो हमने ये समझा कि
अगर हम ये समझ ले कि हम कर्म हेतु है, कर्म फल हेतु नहीं, अगर हम फर्स्ट स्टेज ऑफ भक्ति में भी हैं तो हमें समत्व मिल जाएगा। और समत्वम बुद्धि में हमारा एटीट्यूड ऑफ रिजल्ट लेने में चेंज हो जाता है। और अगर ईश्वरा को भी लेके आते हैं तो वह प्रसाद बुद्धि बन जाती है। उससे आगे की स्टेज हमें ईश्वरा अर्पण बुद्धि बन जाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हमें एक ज़िंदगी को के जो अप एंड डाउन होते हैं उनमें अप एंड डाउन या डांसिंग लाइफ जीने से अच्छा है कि हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड हमारी कांस्टेंट रहती है, हम पीस में रहते हैं। इन इन अ वर्लपूल ऑफ लाइफ में भी हम एक तूफान में भी शांति में रह सकते हैं लाइफ के। तो ये चीज़ें क्योंकि रिज़ल्ट अब हमने समझ लिया कि कितने थ्री फोल्ड हो सकते हैं, इसमें कितने कारण हो सकते हैं रिज़ल्ट लेने के, तो हमारा माइंड हाई एंड लो में नहीं जाता ज़्यादा। तो हमें ये पता लगता है कि उसके हाथ से प्रसाद आ रहा है और हर कर्म भी उसकी शक्ति से हो रहा है। तो ये समझने के बाद जो लास्ट में श्री कृष्णा अर्जुना को बोलते हैं कि माते संगोस्तो कर्मणि, तुम अपनी संगह अटैचमेंट अकर्मों में मत रखो। मीन्स ये तुम ये मत समझो कि अभी जैसे उसकी स्टेट ऑफ माइंड है अभी अर्जुना की कि मैं ये युद्ध लड़ूंगा ही नहीं। मीन्स उसकी क्योंकि वो जो कर्म करने वाला है उसको उसके रिजल्ट सोच के ही डर लग रहा है। मीन्स उसकी अभी एटीट्यूड या अटैचमेंट वो एक पर्टिकुलर रिजल्ट के बारे में सोच रहा है। तो उसका स्टेट ऑफ माइंड अभी वो समत्वम वाला है नहीं। इसीलिए वो चाहता है कि मैं युद्ध ही ना लड़ूं ताकि मुझे वो रिजल्ट ना मिले, क्योंकि वो एक रिजल्ट से बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। तो श्री कृष्णा कहते हैं कि अगर तुमने युद्ध नहीं लड़ा तुम अपनी ड्यूटी से दूर भाग रहे हो। वो भी तुम्हारा जो धर्म है, ये तुम्हारा कर्म है। उस स्टेज में तुम अगर अपनी ड्यूटी से भागोगे, वो भी एक तरह का अकर्म भी एक कर्म ही होगा, तुम पाप कर्मा कर रहे हो, क्योंकि उसका रिजल्ट भी तुम्हें मिलेगा। वो भी पीड़ा वाला ही होगा जो तुम नहीं चाहते, पर वो डिफरेंट तरह का रिजल्ट होगा। वो कर्म अपनी ड्यूटी ना निभाने का जो रिजल्ट होगा वो तुम भुगतोगे। इसलिए अपनी आसक्ति इस स्कीम ऑफ थिंग्स में अपना रोल समझो और अपनी आसक्ति, अपना एटीट्यूड अब कर्म फल से बिल्कुल क्लियर रखो जो मैंने तुम्हें समझाया है, और अपना कर्म पूरी योग्यता और पूरी एफिशिएंसी से करो। तो अगर तुम नहीं करोगे फिर भी तुम पीड़ा में होंगे। कर्म करके कर्म फल में ना आसक्ति रखे तुम और ज़्यादा पीस ऑफ माइंड में रहोगे और तुम अपना जो योग्यता है उसको पूरी तरह निभा सकते हो। और अपना कर्म अगर पूरी तरह से निभाओगे इन स्कीम ऑफ थिंग्स को समझ के, तो तुम्हें वो बाइंड नहीं करेगा, तुम्हें पीड़ा नहीं देगा। और कर्म फल मेरे हाथ में नहीं है, जो होगा वो ईश्वरा के हाथ से आएगा। वो प्रसाद बुद्धि बनेगी तुम्हारी और समत्व में रह के तुम पीस ऑफ माइंड में रहोगे और तुम्हें जो रिजल्ट बांधेगा नहीं। हमें ना कर्म बांधता है ना कर्म फल बांधता है, हमारा एटीट्यूड जो कर्म फल पे होता है हमें वो बांधता है। हम बाइंडिंग डिज़ायर से नॉन बाइंडिंग में जाएं, क्योंकि हमें क्यों कर्म फल बांधता है, हमें क्यों पीड़ा देता है, हमें क्यों शोक एंड मोह में लेके जाता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर रिजल्ट को सोच के चलते हैं कि यही होगा तो मैं खुशी में रहूँगा, नहीं तो नहीं। हम ये नहीं सोच के चलते कि उस पर बहुत ज़्यादा कारण होते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ कर्मा बैटर करता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। अगर हम ये स्कीम ऑफ थिंग्स समझ लेंगे तो हम उस स्टेज में चले जाते हैं कि हम कर्म फल में बाइंड नहीं होते, नॉन बाइंडिंग होते हैं। वो एक प्रेफरेंस हो जाती है कि हमें ऐसा रिजल्ट मिले तो हमें अच्छा लगेगा, अगर नहीं भी मिलता तो वो भी प्रसाद है। तो हमें वो स्टेट ऑफ माइंड पीस में, फिर हम पीस में कर्म करते हैं, हम अपना बेस्ट देते हैं, हम अपनी एनर्जी कर्म फल सोचने में वेस्ट नहीं करते, हम अपना कर्म बेस्ट दे के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कर्म फल को एज ए बैरियर लेके, प्रसाद लेके आगे बढ़ते हैं। हम यही प्रेयर करते हैं कि हमारा कर्म हमें कभी बांधे ना, कर्म फल में हम समत्वम रखें और हम ये समझने की कोशिश करें कि कर्म फल ईश्वरा के हाथ से आ रहा है, तो प्रसाद बुद्धि रखें और हमें एज ए भक्ता इवॉल्व होते रहें और हमारी कभी आसक्ति अकर्म में ना हो और हमें कभी कर्म फल बांधे ना। इस प्रेयर के साथ हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।